Hello friends. So in this video I am going to cover chapter ESG reporting. ओके तो इस चैप्टर का पूरा नाम है एमर्जिंग एरियाज SDG एंड ESG एश्योरेंस। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले देखना होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जब कोई कॉरपोरेट इस तरीके से प्रोडक्शन करता है, ठीक है, कि वो अपने मतलब वर्ल्ड की या कंट्री की जो भी नीड्स हैं उन सबको पूरा कर सके, ठीक है, विदाउट मेकिंग बैड इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर जनरेशन। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। मतलब इस तरीके के डेवलप करना कि हम अपने वर्ल्ड को इन ऑल रिस्पेक्ट डेवलप कर सकें, इकोनॉमिकली अच्छा बना सकें, ठीक है, नेचर की जो भी प्रोडक्शंस हैं, नेचुरल चीज़ें, उनको सेव कर सकें, इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना सकें और अपने कंट्री को में एक अच्छी हेल्थ डेवलप कर सके। इन सब चीज़ों ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? एक अच्छी डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका टारगेट होता है, इसके कुछ गोल्स होते हैं, जैसे नो पॉवर्टी, उसके बाद अच्छी हेल्थ रखना सोसाइटी में। एक मिनट ना, मैं ये चैप्टर ओपन कर लेती हूँ। अच्छी हेल्थ रखना, पॉवर्टी रिमूव करना और नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, इको फ्रेंडली माहौल बनाना और एजुकेशन को इम्प्रूव करा, पॉल्यूशन कंट्रोल करना। ये इसके कुछ जनरल वो होते हैं, गोल होते हैं। इसके बाद हमने देखा था इस चैप्टर में एक टॉपिक था हमारा, जैसे ESG रिपोर्टिंग के अंदर 3 पिलर ऑफ ESG रिपोर्टिंग क्या, 3 पिलर ऑफ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर है। ESG, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन इस तरीके से करना चाहिए कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल कर सके और वेस्ट का रिमूवल एक अच्छे मैनर में कर सके कि उसका हमारी सोसाइटी के हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। इसके 3 कीवर्ड्स थे। ये सारे जो 3 पिलर्स हैं, ESG, इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस, इसमें बहुत ही जनरल चीज़ें दी गई हैं, बेसिक चीज़ें। आप एक बार रीड कीजिए और उसको अपने मन से बना करके आप लिख सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में क्या क्या था? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ और पॉल्यूशन एंड वेस्ट। तो इन 3 मुद्दों पर हम मेनली फोकस ये इसमें करते हैं, इन्वायरमेंट में करते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज पे, पॉल्यूशन एंड वेस्ट पे और एक इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी पे। इसके बाद आता है सोशल। सोशल के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिलेशनशिप है आउटसाइडर्स के साथ, थर्ड पार्टीज़ के साथ। थर्ड पार्टीज इन द सेंस हमारे कस्टमर हो सकते हैं, हमारे कस्टमर हो सकते हैं और हमारी लेबर वर्क हो सकती है, हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ हो सकती है जिनको हमने गुड्स को या तो हमारे कस्टमर्स भी हो सकते हैं या तो हम उनसे क्या करें, हमारे वेंडर भी हो सकते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। इन सब के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ हम सोशल में देखते हैं। इसमें 3 मुद्दों पे मेनली फोकस किया गया है। ह्यूमन कैपिटल हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, लेबर होंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की लाइबिलिटी, ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्शन जो हैं वो इस तरीके के होने चाहिए जो सोसाइटी को वेलफेयर दे सके, ठीक है, एक अच्छे प्रोडक्शन हमारी होनी चाहिए। और उसका सोशल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये 3 मुद्दे इसमें बताए गए हैं। ह्यूमन कैपिटल है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी है और सोशल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब हम अपने बिजनेस को किस तरीके से बाहर में बढ़ा सकते हैं। सोशल अपॉर्चुनिटीज़, सोसाइटी में हमें हमारे इन्वायरमेंट में किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे मार्केट ग्रोथ के लिए। इसके बाद आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस में हम क्या देखेंगे? गवर्नेंस में हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए हमें अपना काम करना है। कॉर्पोरेट बिहेवियर, हमारे रिलेशनशिप, मतलब हमारे थर्ड पार्टीज़ के साथ क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों पर फोकस करना है। कीवर्ड्स याद रखो, अंदर की चीज़ें खुद से बना करके लिखो, बहुत लिखना है, बहुत ही जनरल चीज़ें हैं।
थ्री पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या नेचर ऑफ ESG रिपोर्टिंग क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले ESG, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। इन्वायरमेंट में हमें तीन चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन एंड वेस्ट पे, एंड थर्ड इज इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। और सोशल में हमें तीन चीज़ों पर फोकस करना है, ह्यूमन कैपिटल और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हमारी क्या है उन पर फोकस हम करेंगे। ह्यूमन कैपिटल, सोशल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। इसके बाद हमारा आ जाएगा गवर्नेंस। गवर्नेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट बिहेवियर, इन दो पॉइंट्स को हमें लिख के आना है, ठीक है। तो तीन चीज़ें याद रखना। इन्वायरमेंट के अंदर तीन चीज़ें आएंगी, नेचुरल रिसोर्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोडक्ट, पॉल्यूशन एंड वेस्ट, इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। सोशल में आएंगे ह्यूमन कैपिटल, प्रोडक्ट लाइबिलिटी और सोशल अपॉर्चुनिटीज़। इसके साथ कॉर्पोरेट में आएंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट बिहेवियर। इसके बाद ESG रिपोर्टिंग जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं इस चैप्टर को ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद इस चैप्टर में आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमें समझ में आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग हमने देखा था, इसके क्या क्या गोल्स होते हैं वो हमने देख लिया था। गोल्स के बाद हमने देखा था कि थ्री पिलर ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। देखो इन्वायरमेंटल में मैं एक बार जो मैंने आपको समझाया है उस समय मेरा चैप्टर ओपन नहीं था, तो मैंने आपको ओरली समझा दिया था। अब मैं एक बार रीड कर देती हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। देखो इन चैप्टर नेम में एमर्जिंग एरियाज, SDG एंड ESG एश्योरेंस, ठीक है। SDG एंड ESG के बेसिक्स हमें देखने हैं। बेसिक्स में सबसे पहले हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट ट्राई टू मीट नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है दैट ट्राई टू मीट नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो नीड होती है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ की नीड क्या होंगी, बेसिक नीड होंगी, पॉवर्टी रिमूव करना और हंगर रिमूव करना, वेलफेयर और हेल्थ इश्यूज़ को रिमूव करना, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, ये सारी बेसिक नीड होगी। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बेसिक नीड होती हैं उनको पूरा करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। टू अचीव द सस्टेनेबल वर्ल्ड, ताकि एक सस्टेनेबल वर्ल्ड, एक अच्छे वर्ल्ड की हम एक डेवलप्ड वर्ल्ड का इनिशिएट कर सके। इसके बाद इट एड्रेसेस नीड ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। हम इसमें क्या करते हैं, जो प्रेजेंट नीड होती है हमारी उसको पूरा करते हैं और हम ये देखते हैं कि कहीं ऐसा कि हम जो भी प्रोडक्शन इस समय कर रहे हैं उसका बैड इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर में नहीं पड़ना चाहिए। इसका देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG एंड ESG के बेसिक, SDG का फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ESG हमें पता है एनवायरनमेंट गवर्नेंस, एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 17 गोल ऑफ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लाइमेट एक्शन, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, decent work and economic growth, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, peace, justice and strong institutions, industry, innovation and infrastructure, life below water, life on land, affordable and clean energy, reduced inequalities, partnership for the goals. Now we are going to discuss सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकम्पासेस थ्री पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है के अंदर थ्री पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब जनरली इन तीन चीज़ों पे ही फोकस किया जाता है। दीज पिलर कॉन्स्टिट्यूट ESG, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। इन्वायरमेंट में क्या होगा, इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंटल स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज़, एनर्जी यूज़,
waste pollutions and natural resources conservation. It includes natural resources. इन्वायरमेंटल में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन हम देखते हैं, ठीक है. लेट एवरी एंटिटी ऑब्जर्व फॉर इट्स फंक्शनिंग लाइक नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब इन्वायरमेंटल के अंदर हम मेनली नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, वाटर में और कोल में करते हैं, ठीक है. इन सब चीज़ों का यूज़ हम अपने प्रोडक्शन में करते हैं. दीज पिलर इंक्लूड फॉलोइंग एलिमेंट. इन्वायरमेंटल जो था, ये इन्वायरमेंटल के अंदर 3 एलिमेंट हैं, याद रखना. अभी 3 एलिमेंट मैंने आपको समझाया भी था कि इन्वायरमेंटल वर्ड आए तो आपको 3 एलिमेंट इसमें लिख करके आना है. 3 एलिमेंट आप क्या क्या लिखोगे. आपका सबसे पहले हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज. ये की वर्ड है. इन्वायरमेंटल वर्ड आए तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज लिखना है, क्योंकि इन्वायरमेंटल के अंदर जनरली इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर ही फोकस करती हैं कि जो हमारे क्लाइमेट में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके क्या बेस्ट प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है. तो नेचुरल रिसोर्सेज पे ऑर्गेनाइजेशंस जो है फोकस करती हैं. इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका नेचुरल रिसोर्सेज. सेकंड इज पॉल्यूशंस एंड वेस्ट कंट्रोल, ठीक है. इस चीज़ पे भी इंडस्ट्रीज फोकस करेंगी ताकि हमारी सोसाइटीज़ में बीमारी ना फैले, ठीक है, हमारी दुनिया में बीमारी ना फैले, ठीक है. तो एक अच्छा पॉल्यूशन कंट्रोल उनको अपने पास रखना है, पॉल्यूशन एंड वेस्ट कंट्रोल. थर्ड इज इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा सोशल. सोशल में क्या होगा, इट एड्रेसेस द रिलेशनशिप द एंटिटी हैज़ एंड reputation of fosters with people and institutions. It further include labor relation, diversity and inclusions, ठीक है. मतलब सोशल के अंदर एंटिटीज़ क्या करती हैं, अपने थर्ड पार्टीज़ के साथ रिलेशनशिप पे फोकस करती हैं. वो देखते हैं कि वो किस तरीके से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सके, कैसे सस्ते वेंडर्स अट्रैक्ट कर सके, और लेबर वर्क पे फोकस वो करती हैं. इसके 3 एलिमेंट थे, वो हमने पढ़ा था. सोशल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड ह्यूमन कैपिटल. नेक्स्ट इज गवर्नेंस. गवर्नेंस में क्या होगा, इट इज़ द इंटरनल सिस्टम. गवर्नेंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपने इंटरनल सिस्टम पे फोकस करती हैं कि उनका इंटरनल कंट्रोल किस तरीके का है, वो लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो अपने गोल्स को अचीव कर रही है या नहीं कर रही है. ये सारी चीज़ें हमें गवर्नेंस में देखनी होती है, ठीक है. जनरली इंटरनल कंट्रोल पे ही ज़्यादा फोकस करना होता है. इसके बाद इट इज़ द इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंटिटी एडॉप्ट टू गवर्न इटसेल्फ, मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कंप्लाई विथ लॉ एंड मीट नीड ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. दिस. और फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिमेंट क्या क्या होंगे, गवर्नेंस के एलिमेंट क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट बिहेवियर. ESG रिपोर्टिंग इज़ ऑल अबाउट डिस्क्लोजर. ESG रिपोर्टिंग में आप क्या करते हो, एक एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस रिपोर्टिंग के अंदर आप डिस्क्लोजर देते हो, ठीक है. डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा दैट एक्सप्लेन वैल्यू एडेड इन दीज 3 एरियाज. मतलब ESG रिपोर्टिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस किस बात की रिपोर्टिंग करती हैं, ESG रिपोर्टिंग के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस इस बात का डिस्क्लोजर देती हैं कि किस तरीके से इन 3 एरियाज़ में, इन्वायरमेंट में, सोशल में और गवर्नमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन ने वैल्यू ऐड किया है. तो ESG रिपोर्टिंग में क्या होता है, ESG रिपोर्टिंग में ऑर्गेनाइजेशंस बताती हैं कि इन 3 पिलर में ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या वैल्यू ऐड किया है. इन दीज 3 एरियाज ESG रिपोर्टिंग कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव इन नेचर. तो ESG रिपोर्टिंग की मीनिंग समझ में आ गई. ESG रिपोर्टिंग में क्या होता है, इन 3 पिलर्स पे इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस में किस तरीके से अपना वैल्यू एडिशन दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्क्लोज करती है. अब हम आते हैं सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के ऊपर, ठीक है. सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में हमने क्या लिखा है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की मीनिंग क्या होगी. तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में क्या होता है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग एक पब्लिक इशू होता है, ठीक है. पब्लिकली वो डिक्लेयर करती है अपने इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल
सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस ऑफ रिपोर्टिंग पब्लिकली ऑन इट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट हो जाएगा। मतलब सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये डिक्लेयर करती है कि उसके प्रैक्टिसेस का इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा है। वो जिस तरीके का प्रोडक्शन कर रही है, जो प्रैक्टिसेस कर रही है, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट है, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ये बताएगी कि वो जो भी प्रैक्टिसेस कर रही है उसका इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, ठीक है। तो याद रहेगा सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या होता है। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें ये बताना है कि हमारे प्रोडक्शन का, हमारी एक्टिविटीज़ का, हमारी प्रैक्टिसेस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक पे, सोशल पे और इन्वायरमेंट पे, और हम किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो भी होता है वो रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट कंपनीज प्रोवाइड about their performance to the outside world on regular basis in structured way, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जो होता है वो पब्लिक को की जाती है, आउटसाइड वर्ल्ड को की जाती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में और रेगुलर बेसिस पे की जाती है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं। जब आप दुनिया को बताओगे कि आप क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, आपके प्रैक्टिसेस का इकोनॉमिक, सोशल और जो और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक्सपेक्टेड बेनिफिट में यही चीज़ें लिखनी है कि जब एंटिटी अपना डिस्क्लोजर देगी तो उसको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले उसके तरफ उसका लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिशन इससे हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स बढ़ सकते हैं और लोग अपनी वो सोसाइटी में, वर्ल्ड में एक पहचान बना पाएगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और अंडरस्टैंडिंग मतलब हम ये कहते हैं लोगों का रिच बढ़ेगा हमारी तरफ, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों को उसके बिजनेस के बारे में। दूसरी बात लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिशन उसको होता है। इन्वेस्टमेंट उसके बढ़ेंगे, स्टेक होल्डर्स अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, तो इन्वेस्टमेंट भी उसका बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने का हम ये देख सकते हैं कि और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। उसके कस्टमर्स उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। B2B B2C कस्टमर तो ज़्यादा बना पाएगा। तो ये हमारे एक्सपेक्टेड बेनिफिट हो गए। बेनिफिट में क्या क्या हमको लिखना है। अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिशन, इन्वेस्टमेंट और B2B कस्टमर्स अट्रैक्शन, B2B और B2C कस्टमर अट्रैक्शन, ठीक है। फिर ग्लोबल ट्रेंड इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग को 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले आ जाएगा GRI, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट CDP, मतलब किस किस तरीके से आप कर सकते हो वो हमें देखना है कि आप ये सस्टेनेबल रिपोर्टिंग किस किस फॉर्म में कर सकते हो। GRI में कर सकते हो, CDP में कर सकते हो और IIRC में कर सकते हो, ठीक है। किन किन चीज़ों में कर सकते हो। 3 चीज़ों में, GRI, CDP, IIRC। GRI में क्या आएगा। GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मेट यही है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज फ्रेमवर्क इन द वर्ल्ड। इसके बाद कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, फुल फॉर्म याद रखना। ये चीज़ें पूछ सकती हैं कि सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। MCQ यहाँ से हमारा बन सकता है कि हम जो ग्लोबल रिपोर्टिंग करते हैं वो ग्लोबल रिपोर्टिंग किन किन फॉर्मेट में की जा सकती है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव में की जा सकती है, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में की जा सकती है, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क IIRC, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो सकता है, ठीक है। 3 चीज़ें हो सकती है, GRI, CDP और IIRC। इसके बाद GRI सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है हमारा, फॉर्मेट है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो होती है उसके अंदर 6
C's इंक्लूड किए गए। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के अंदर 6 C's यूज़ किए गए हैं। 6 कैपिटल में क्या गया आएगा? फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, 6 C's याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 6 C's को एक्सप्लेन कीजिए। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के 6 C's क्या क्या हैं? फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, सोशल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, वर्ड से ही, शब्दों से ही इसकी मीनिंग क्लियर हो सकती है। फाइनेंशियल कैपिटल में हमको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस किस तरीके से फंड का अरेंजमेंट कर सकती है। ठीक है, किस किस तरीके से फंड अरेंजमेंट करेगी? डेप्ट ले सकती है, इक्विटी देख सकती है, यही दो तरीका होता है फंड रेज करने का। ठीक है, तो फाइनेंशियल कैपिटल में हमको ये बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से फंड का यूज़, फंड का कलेक्शन करेगी, किस किस मेथड से करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में हमको जो भी हमारे फैक्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले मशीन्स हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, कि किन किन टूल्स का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना प्रोडक्शन कर रही है। मैं एक जनरल लैंग्वेज में पहले आपको समझा रही हूँ, उसके बाद मैं रीड करके भी बता दूँगी। फाइनेंशियल कैपिटल किस तरीके से एंटिटी जो है वो अपने फंड को अरेंज करती है, और इसके बाद फाइनेंशियल कैपिटल हो गया। अब मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, कौन कौन से टूल्स का यूज़ प्रोडक्शन में किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेचुरल कैपिटल, एंटिटी किस तरीके के रॉ मटेरियल का यूज़ अपने प्रोडक्शन में कर रही है। नेचुरल में हमको ये देखना है कि हमारा रॉ मटेरियल क्या है। ठीक है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कोल, ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल कैपिटल में आएंगी। इसके बाद हमारा आता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल, किस तरीके के टेक्निक्स का और किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रोडक्शन में कर रही है। इसके बाद हमारा आता है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में हमारे एम्प्लॉयज़ और एक मिनट रुको, ह्यूमन कैपिटल, पीपल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ह्यूमन कैपिटल में हमारे एम्प्लॉयज़ और लेबर आएंगे। एम्प्लॉयज़ और लेबर आ जाएंगे तो पीपल के लोगों की स्किल और एक्सपीरियंस, किस तरीके के स्किल्स, किस तरीके का एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ किया जा रहा है, किस तरह के इनके एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन कैपिटल में देते हैं। इसके बाद हमारा सोशल कैपिटल में हमको रिलेशनशिप देखना होता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, आउटसाइडर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हमारे इन्वेस्टर्स के साथ और हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे वेंडर्स के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, ये हम सोशल कैपिटल में देखेंगे। सोशल कैपिटल में सोशल चीज़ें देखेंगे, रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप देखेंगे। ह्यूमन कैपिटल में एम्प्लॉयज़ के बारे में देखेंगे। इंटेलेक्चुअल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, इनोवेशंस हमारे क्या क्या हैं। इंटेलेक्चुअल में क्या आएगा? इनोवेशंस भी आ सकती हैं। ठीक है, तो हम इसको रीड कर, बहुत ईजी टॉपिक है, इसको हम रीड करके बताते हैं। 6 कैपिटल का नाम याद रखना, अंदर की चीज़ें बना के लिख सकते हो। क्या क्या चीज़ें आएंगी? फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अब मैं एक बार रीड कर देती हूँ। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो होता है वो वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी फॉर टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज। जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनी ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए क्या है, ये वॉलंटरी है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज वॉलंटरी फॉर टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस टॉपिक। ओके, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में क्या है? There are 6 C's of integrated reporting, also known as 6 capital. Financial capital में क्या है? Pool of fund that is available to the organization for use in production of goods or provision of services obtained through financing such as debt, equity or grant, or generated through operations or investment. मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में क्या क्या देखना है? सीन एज ह्यूमन क्रिएटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स। इक्विपमेंट और टूल्स का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेचुरल कैपिटल में it is an input to production of goods or provision of services. Organization activities also impact on natural capital. Includes water, land,
मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम हेल्थ। ह्यूमन कैपिटल क्या होगा? पीपल स्किल एंड एक्सपीरियंस, कैपेसिटी इंक्लूडिंग देयर alignment with organization, governance framework and ethical values, ability to understand people skills। एक बार फिर से पढ़ते ह्यूमन कैपिटल। ओके, पीपल स्किल एंड एक्सपीरियंस, कैपेसिटी इंक्लूडिंग देयर alignment with organization, governance framework and ethical values, ability to understand and implement organization strategy, loyalties and motivation for improving process and their ability to lead। मतलब ह्यूमन कैपिटल में ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? लोगों के स्किल और एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी कैपेसिटी और इंक्लूडिंग कैपेसिटी के बारे में देखेगी। इसके साथ ही अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड एथिकल वैल्यूज़। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखेगी कि उसको क्या करना है, एथिकल वैल्यूज़ के साथ ही काम करना है, उसके एथिकल वैल्यूज़ क्या है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, इसके बाद लॉयल्टीज़ एंड मोटिवेशन फॉर इम्प्रूविंग प्रोसेस एंड देयर एबिलिटी टू लीड। इसके बाद हम आते हैं अपने सोशल कैपिटल पे। सोशल कैपिटल क्या है? institutions and relationships established within each community, stakeholders and other network to enhance individuals and collective well-being, includes common values and behavior, key relationships, trust and loyalty that organization has developed, organization social license to operate। इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या होगा? के एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर, अर्निंग कैपिटल, अर्निंग पोटेंशियल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल में क्या करेंगे? के एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल्स विथ अ टाइट लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस BRSR। ठीक है, इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, BRSR की एक सेपरेट वीडियो बना लेते हैं। ओके, बाय।